हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदेव तारिणे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। तो आज हमने 62 और 63 पढ़ना है। मैं एक बार उसको ओपन कर लेती हूँ। 62 ओके। पुराने पढ़ लिए थे, मतलब नेहा पुराने तुम मुझसे लास्ट टाइम पूछ रही थी ना। आई थिंक म्यूट पे है अगर बोल रही है तो। हाँ नेहा, मैंने तब पढ़ा था लेकिन अब मुझे याद नहीं है। उस टाइम मैंने पढ़ा था तो मुझे समझ में नहीं आया था। पढ़ा तो था मैंने। ओके काफी दिन हो गए उस बात को, अब याद नहीं है, लेकिन उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया था। ठीक है, पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ लियो और जो चीज़ नहीं समझ आ रही फिर मैं वो दोबारा बता दूंगी। मेरे को बता दियो क्या नहीं समझ आया था, ठीक है? ठीक है, नोट डाउन करके रख लियो और उसके बाद हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे जो भी चीज़ नहीं समझ नहीं आई। एक्चुअल में तूने मुझे जो श्लोक नंबर बताया था ना कि ये वाला पढ़ना है, और जो मैंने क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम, तो उसका आंसर उसमें नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा है वो आगे वाले नहीं नहीं, श्लोक से थे एक्चुअली शायद। नहीं, एक्चुअली क्या है कि उसमें डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है। जो मैंने बताया था ना, जैसे उसमें 54 में अर्जुन ने 4 क्वेश्चंस पूछे थे भगवान से कि हाउ डज़ ही सिट, हाउ डज़ ही वॉक, हाउ डज़ ही स्पीक, और उसके जनरल सिम्टम्स क्या है। एक्चुअली क्या है कि जो मेरी पीपीटी है ना वो पूरी डिलीट हो चुकी है। मेरी कम से कम 100 स्लाइड्स की पीपीटी थी, मेरी डिलीट हो चुकी है, गलती से डिलीट हो गई। परमानेंट नहीं होगी रिसाइकिल बिन में? नहीं, रिसाइकिल बिन में नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने ना एक गलती से डॉक्यूमेंट्स अपने डिलीट कुछ और डिलीट रही थी और वो हो कुछ और गया। फिर मेरा यहाँ पे एप्पल में तो वो ट्रैश करके आता है, वो खाली है, उसमें कुछ नहीं है। मेरी पीपीटी डिलीट हो चुकी है। बट तूने उस टाइम पे जब मैंने अपनी पीपीटी निकाली थी तो तूने मुझसे पूछा था कि ये क्वेश्चंस के बारे में तूने पूछा था। तो वो जो क्वेश्चंस हैं 54 श्लोक में अर्जुन ने पूछे थे, और उसके बाद भगवान ने 4 क्वेश्चंस का जो आंसर था भगवान ने उसको आगे 55 और 56 में भगवान ने उसका आंसर दिया था, हाउ डज़ ही स्पीक। तो मैंने तुम्हें उसका मैंने ऑलरेडी मीनिंग एक्सप्लेन किया था। उसमें ये नहीं लिखा कि एक्चुअली हाउ डज़ ही स्पीक का मतलब है वो बोलता कैसा है, बोलने का मतलब नहीं लिखा उसके अंदर। पर मैंने समझाया था कि बोलने का मतलब क्या होता है, बैठने का मतलब क्या होता है, वो मैंने सब समझाया था। तो उसमें डायरेक्ट नहीं लिखा है। लेकिन हाँ जैसे एक एग्जाम्पल मुझे याद है कि एक वो थे डिवोटी थे, तो पता नहीं उनको गुस्सा आ गया था तो उन्होंने टेबल पे ऐसे हाथ मार दिया था कि अभी मतलब टेबल ही तोड़ी है, वो इस मैंने टाइप से। जस्ट मतलब एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी बताई थी, वो मैंने एक एक्चुअल में एग्जाम्पल। मतलब कैसा होना चाहिए? गुस्सा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। अगर तू दोबारा एक बारी पढ़ेगी ना पीछे के 55 में, 55 और 56 में भगवान बता रहे हैं हाउ डज़ ही स्पीक। स्पीक का मतलब होता है कि उसका क्या थॉट प्रोसेस है, वो जो स्थित प्रज्ञा है उसका क्या थॉट प्रोसेस है, क्या मेंटालिटी है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है उसके साथ तो वो कैसे रिएक्ट या रिस्पॉन्ड कर रहा है, अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर उसको कोई गुस्सा कर रहा है, नफ़रत कर रहा है, तो उसका कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये 55 और 56 में इसका आंसर है। तो ऐसे ही उसमें जो मैंने तुझे ये बताए थे, जो मैंने ये सब लिखे नहीं है, मतलब ये जो एग्जाम्पल मैंने दिए थे इसमें लिखे नहीं है, और मैंने उसका मतलब बताया था कि स्पीक का मतलब क्या होता है, सिट का मतलब क्या होता है। पहले उसके जनरल सिम्टम्स थे, फिर उसके बाद स्पीक, फिर सिट हम कर चुके हैं। अब हम जो वॉक का उसका क्वेश्चन है उसका आंसर हम 64 से उस श्लोक में पढ़ेंगे। तो स्पीक का मतलब ये था, सिट का मतलब था कि बाहर इतनी टेम्पटेशंस है इस मटेरियल वर्ल्ड में, वो अपने आप को कैसे रिस्ट्रेन कर रहा है। तो एज सच ये चीज़ ये नहीं, मतलब प्रभुपाद ने
ये नहीं लिखा है कि स्पीक का मतलब क्या है, सिट का मतलब क्या है, बट मैंने मीनिंग बता दिया था उसमें। तो एक बारी पढ़ेगी या फिर पुरानी रिकॉर्डिंग्स जो हैं इसकी सुनेगी ना, तो तेरे को चीज़ें वापस समझ आ जाएंगी, क्योंकि जो इसमें है इसमें एकदम डायरेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया था कि स्पीक का मतलब क्या है और वो कैसे स्पीक कर रहा है। उस क्योंकि वो क्या है, ठीक है। वो स्पीक का मतलब कि अगर चाहे कोई उससे अच्छा बर्ताव करे, चाहे कोई उसके साथ बुरा बर्ताव करे, उसका जो है वो इक्विपॉइस रहता है, ठीक है ना। उसको वो मेंटली, वो इमोशनली और सिचुएशनली उसका एक बैलेंस वो बना के रखा हुआ है उसने। तो एक बारी दोबारा अगर उस वे में पढ़ेगी और उसके बाद अगर पुरानी रिकॉर्डिंग्स हैं और वो चैनल पे जाके सुन ले, पुरानी रिकॉर्डिंग्स सुनेगी, तो तेरे को वापस ठीक से है। वो क्लियर हो जाएंगी। इन केस अगर नहीं भी क्लियर होती हैं तो हम वो वापस से वर्सेस दोबारा हम डिस्कस कर लेंगे, बट एक बार ही पढ़ेगी, क्योंकि मे भी क्योंकि उसमें ठीक है। डायरेक्ट मीनिंग नहीं लिखा है कि इसका मतलब ही है कि वो कैसे कर रहा है, बट मैंने मीनिंग वो सब बताया था, फिर एग्जाम्पल दे के भी मैंने समझाया था, ठीक है ना। तो पुरानी रिकॉर्डिंग ठीक है। सुन सकती है और उसके बाद हाँ भी हाँ, अगर नहीं आएगा, आगे पढ़ते हैं, वो मैं बाद में डिस्कस कर लूंगी ना ठीक है, वो वाली। ठीक है। ठीक है। आज का हम स्टार्ट करते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषोपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधाभिजायते। 262 है, आज हम ये पढ़ रहे हैं, और साथ में इसके साथ हम 263 भी साथ साथ पढ़ेंगे। तो ये हमें क्या बता रहा है, जो 62 और 63 हमें बता रहा है कि फॉल डाउन कैसा होता है, कैसे क्या कहते हैं, मटेरियली हम लोग कैसे, हमारा एक तरह से फॉल डाउन होता है मटेरियली। तो इसका किसी को अगर श्लोक पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ हम ट्रांसलेशन इसकी पढ़ते हैं। इसकी ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। While contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them, and from such attachment lust develops, and from lust anger arises. हरे कृष्णा। इसका हिंदी में भी एक बारी पढ़ लेते हैं। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। नेक्स्ट श्लोक, क्योंकि ये दोनों का ना ये प्रोसेस पूरा साथ में है, इसलिए हम इसको साथ में पढ़ेंगे। क्रोधा भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। From anger complete delusion arises, and from delusion bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one falls down again into the material pool. हिंदी में एक बार इसकी पढ़ते हैं। आहा, और ये हिंदी में पढ़ूं मैं? हाँ, वो एक्चुअली मेरी स्क्रीन में ना वो ये नीचे हो रहा है। मैंने गीता ओपन कर दी है, हाँ, इसमें पढ़ से पढ़ पढ़ती हूँ मैं। पढ़ो पढ़ो। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भव कूप में पुनः गिर जाता है। फिर है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट श्लोक है या नहीं, नेक्स्ट श्लोक नहीं, बस हम ये दोनों ही पढ़ेंगे। 62 ओके। हम एक सेकेंड, ये मेरा खुल जाए फिर हम पढ़ते हैं इसको। ओके, अब एक बार ही दोनों इकट्ठे पढ़ते हैं ये। 62 क्रोध से 62 क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति, सॉरी 63 पढ़ रही हूँ, पहले 62 पढ़ती हूँ। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है,
और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। भवकूप यानी मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल कॉन्शियसनेस। एक्चुअली क्या है कि जब यहाँ पे भगवान बात कर रहे थे, स्थित प्रज्ञा की बात कर रहे थे, तो भगवान ने उसके बारे में सारा बताया कि कैसे वो अपने आप, कैसे उसका बिहेवियर होता है, कैसे उसका थॉट प्रोसेस है, कैसे उसकी मेंटालिटी है, फिर कैसे वो अपने आप को इतनी टेम्पटेशंस बाहर, इतनी अट्रैक्शंस है, उसके बाद भी वो कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा है। मैं इसका आंसर बता सकती हूँ, लेकिन बेटर है खुद पढ़ो फिर उसके बाद मेरे से पूछो। तो फिर भगवान उसे बता रहे हैं कि कैसे टेम्पटेशंस होने के बाद भी वो कंट्रोल कर रहा है। तो अब जो ये है 62 और 63 में जनरली जो मतलब एक तरह से फॉल डाउन का प्रोसेस बताया हुआ है कि कैसे जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, हम मतलब सेंसेस का जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, इंद्रिय के विषय का ध्यान करते हैं, जो जनरल जो स्थित प्रज्ञा नहीं है एक्चुअली में, उनकी यहाँ पे सिचुएशन बताई गई है। स्थित प्रज्ञा तो वो पूरी तरह से इक्विपॉइज्ड है और वो कंट्रोल में है, उसकी बुद्धि उसके कंट्रोल में है, सेंसेस उसके कंट्रोल में है। क्योंकि जो उसकी बुद्धि है वो भगवान में फिक्स है। वो समझता है कि उसकी क्या पोजीशन है, भगवान कौन है, क्या संबंध है। केवल उसको थियोटिकल नहीं पता है, उसको प्रैक्टिकली वो चीज़ें रियलाइज़ हो चुकी हैं। लेकिन अब यहाँ पे किन की बात हो रही है? जो स्थित प्रज्ञा नहीं है, यानी कि जो हमारे लेवल पे हैं, वहाँ ये उनकी बात हो रही है। तो मेरे ख्याल से आज थोड़ा सा टाइम कम है, तो मैं एक बारी इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम उसके बाद प्रभुपाद के जो परपट्स हैं हम फिर वो पढ़ लेंगे 62 और 63 का। या चलो पहले परपट पढ़ लेते हैं। परपट पढ़ने हैं तो नेहा पढ़ ले, अगर पढ़ना है तो। बुक खुली है या फिर स्क्रीन भी शेयर्ड है? हाँ, बुक खुली हुई है। ये मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पढ़ चुके हैं पहले ये वाला। ये जो परपट है ध्यातो वाला 62 वाला, इसका ये वाला पढ़ना है ना? हाँ, ये वाला पढ़ना है। हमने लास्ट टाइम 61 किया था। जो मनुष्य किशन भावना भावित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छा उत्पन्न होती है। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहती तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिवजी भी। तो स्वर्ग है, उसके देवता के बारे में क्या कहा जा सकता है? इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय कृष्ण भावना भावित होना है। शिव ध्यान मगन थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वो सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य सफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। एक बार नेक्स्ट भी पढ़ के उसके बाद इकट्ठे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट चलो मैं पढ़ लेती हूँ। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। श्रीला रूप गोस्वामी ने हमें ये आदेश दिया है,
कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वह भवबंधन से तथा कथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भवित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता है, किंतु भक्त जानता है कृष्ण परम भोक्ता हैं और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है वह उसे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है, अतः पतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है और जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपनी कृत्रिम त्याग के कारण जीवन का भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से भी वह भवकूप में पुनः गिर जाता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्टार तक पहुंचाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता है। हरे कृष्णा। तो इसमें मेरे को बताना चाहोगे क्या समझ आया इन दोनों श्लोक में? ज़्यादा नहीं प्लीज़, हमारे पास टाइम बहुत कम है, डिस्टर्ब नहीं कर। इन दोनों में क्या समझ आया अभी? पहले वाले श्लोक में तो ये है कि अपनी जो सेंसेस है उनको कृष्णा में लगाओ। सेंसेस मतलब लाइक सूंघना, देखना, चलना, खाना, तो उनको उस चीज में लगाओ। अदरवाइज जो ब्रह्मा और शिव जी है वो भी मतलब इन चीजों से बच नहीं पाए। वो भी मतलब इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग भक्ति में होने के बाद भी लास्ट में मतलब वो भी इसमें फेल हो गए थे। ओके मम्मी, आपको बोलना है कुछ? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी बहुत स्लो आ रही है, स्लो आ रही है। मेरी तो भी तुम्हारी स्लो आ रही है। आपको मेरी स्लो आ रही है आवाज? ठीक आ रही है। ओके चलो कोई बात नहीं, फिर मैं बताती हूँ। तो एक्चुअली क्या है कि अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ध्यायतो विषयान पुंसा, यानी कि जब हम क्या कहते हैं, कुछ भी हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, जो भी इंद्रिय के विषय हैं, कुछ भी हम जब उनको देखते हैं और उसके बाद हम देखने के बाद क्या होता है, हम उनके बारे में सोचने लग जाते हैं। जब सोचने लग जाते हैं तो उससे क्या होता है, हमें अटैचमेंट डेवलप होती है। ध्यायतो विषया पुंसाम, एक सेकेंड, संघास तेषु उपजायते, यानी कि हमें उनसे फिर अटैच, जब भी हम जिस चीज़ के बारे में भी, जैसे हमने एक आईफोन देखा, अब आईफोन अब 13 लॉन्च हो रहा है, अब हमने उसको देखा, उसके बारे में देखने के बाद हम उसके बारे में सोचने लग गए, अरे वाह इसके क्या फीचर है, मेरे पास ये होता, हम वो स्टेज में चले जाते हैं, हम उसके सोचने लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उस चीज़ से अटैचमेंट हमें डेवलप होने लग जाती है। और जब अटैचमेंट डेवलप होने लग जाती है, यानी कि संगात संजायते कामा, तो जिस चीज़ का हम संग करते हैं, यानी कि जो अटैचमेंट हमें डेवलप होने लग जाती है, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि हमारी वो इच्छा स्ट्रांग होने लग जाती है, और वो इच्छा की वजह से क्या होता है, काम आने लग जाता है। मतलब कि हमें वो एक बड़ी स्ट्रांग डिज़ायर, एक लस्ट हमारे अंदर डेवलप होने लग जाती है। तो सबसे पहले क्या है कि कंटेम्पलेशन की स्टेज है, यानी कि हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं और उसके बाद उससे अटैच होके एक स्ट्रांग डिज़ायर बन जाती है कि बस अब ये चीज़ चाहिए ही चाहिए है, ठीक है ना। और फिर अगर वो चीज़ हमें नहीं मिलती है तो क्या है, कामात क्रोधा भी जायते,
जब हमें वो चीज़ नहीं मिलती है तो उससे क्या होता है, हमें क्रोध डेवलप होता है, कि हमारा गुस्सा उससे डेवलप होता है। तो एक बारी 63 का भी मैं बता देती हूँ कि ये क्या प्रोसेस चल रहा है, फिर उसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगी। अब 63 में क्या कह रहे हैं कि 63, एक मिनट, फ्रॉम एंगर कंप्लीट डेल्यूजन अराइजेस। क्रोध से क्या होता है, इल्यूजन यानी कि भ्रम होता है, हमें हमें सॉरी मोह पैदा होता है। उसके बाद क्या होता है कि हम अपनी सारी अवेयरनेस खो देते हैं कि क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड फ्रॉम डेल्यूजन बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी, यानी कि हमारी जो बुद्धि का नाश होता है, कि हमें बिल्कुल वो सोचने समझने की शक्ति, हमारी जब गुस्सा आता है तो हम नोटिस करते हैं कि हमारी सोचने समझने की शक्ति ही ख़त्म हो जाती है, और हम बिल्कुल हमारी वो क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस जो जैसे कहीं चली जाती है। और उसके बाद क्या है, व्हेन मेमोरी इज़ बिविल्डर्ड इंटेलिजेंट इज़ लॉस्ट, व्हेन इंटेलिजेंट इज़ लॉस्ट वन फॉल्स डाउन अगेन इनटू द मटेरियल पूल। तो स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, यानी कि जब एक्चुअल में हमारी जो इंटेलिजेंस है हमारी मेमोरी के बेस पे है, और जब वो हमारी इंटेलिजेंस हमारी लॉस्ट हो जाती है, उसके बाद वापस से हम इस मटेरियल पूल में गिर जाते हैं, यानी कि हम उस मटेरियल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। मान लो कि अभी हम लोग भक्ति कर रहे हैं, या फिर भक्ति अभी स्टार्ट करी नहीं है, या फिर सोच रहे हैं एटलीस्ट हम कुछ तो अच्छा कर रहे हैं कि चलो हमें, हमारे अंदर इच्छा है भगवान को पाने की। लेकिन जब ये सब चीज़ें होती हैं कि जब भी कोई इंद्रियों के विषयों का जो हम ध्यान करते हैं, फिर जब ये पूरा प्रोसेस होता है तो उससे क्या होता है कि हमने जितनी भी थोड़ी सी भी हमने प्रोग्रेस करी होती है, तो थोड़ी सी भी हमारी कॉन्शियसनेस अभी एलिवेट हुई होती है, तो इस पूरे प्रोसेस से क्या होता है कि वो वापस हम हमारी जो जितनी हमने थोड़ी सी अभी हमारी चेतना थोड़ी सी अभी हाई हुई थी, थोड़ा सा भगवान के उसमें लगी थी, लेकिन जब ऐसी कोई चीज़ आती है तो जो ये पूरा प्रोसेस बताया होता है उससे क्या होता है, वापस हमारी चेतना क्या है इस भौतिक स्तर पे आ जाती है, वापस से इस मटेरियल पूल में वापस से आ जाते हैं। तो जब हमारी चेतना ऐसे हो जाती है तो फिर हम लोगों को उस टाइम पे वो भगवान और भगवान से कनेक्शन और कैसे वो भगवान के लिए चीज़ें करें, तो वो सब चीज़ हम उस इस टाइम पे नहीं सोच सकते। तो एक्चुअली में ये फॉल डाउन का प्रोसेस बताया है कि कैसे किसी चीज़ को लेकर, तभी तो कहते हैं ना कि क्यों जो प्रभुपाद ने ये दिए हैं सारे ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स दिए हैं, ताकि हम जो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन करें, क्योंकि जब हम अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो उससे क्या होता है, हम सतोगुण में आते हैं, मोड ऑफ गुडनेस में। जब हम मोड ऑफ गुडनेस में होते हैं, सतोगुण, एक्चुअली सतोगुण भी पूरी तरह अच्छा नहीं है, बट ये है कि सतोगुण से हमें ऊपर उठकर शुद्ध सतोगुण में आना पड़ेगा, प्योर गुडनेस जिसे कहते हैं, उस तब हम भगवान की भक्ति ये सब चीज़ें करने में वो हमें तब हम कर पाते हैं। लेकिन सतोगुण हमारी हेल्प करता है कि सतोगुण में जब हम होते हैं तो एटलीस्ट तब हमारी, क्योंकि कॉन्शियसनेस हमारी सतोगुणी होती है, उस टाइम पे हम भगवान का ध्यान और भगवान का नाम का जाप या जो भी हमारी डिवोशनल सर्विस है, भक्ति वगैरह है, हम वो सब चीज़ें कर सकते हैं। तो हम वापस इस पे आते हैं, अपना जो ये श्लोक कर रहे हैं, तो एक बार इसका मैं दोबारा से इस प्रोसेस को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। अगर किसी को कोई भी बीच में डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या स्टेज है, सबसे पहले आती है ध्यायतो विषयान पुंसा, यानी कि सबसे पहले जैसे मैंने मैंने ध्यान करना शुरू कर दिया उस चीज़ का। मैंने अभी आईफोन देखा, आईफोन 13 हो रहा है लॉन्च, मेरे पास आईफोन 12 है, उसके बाद भी मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे आईफोन 13 चाहिए। तो मैंने उसको देखा, तो मैंने उसका ध्यान करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने उस आईफोन 13 का ध्यान करना शुरू कर दिया, उसके बाद क्या होगा, मुझे अटैचमेंट डेवलप होने लग जाएगी, और उस अटैचमेंट से क्या होगा, एक ऑब्सेशन आ जाएगा मुझे, कि मुझे इतनी वो काम आ जाएगा, काम यानी कि इतनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आ जाएगी कि बस अब ये मुझे चीज़ चाहिए ही चाहिए है।
और उसके बाद क्या होता है कि मैं उसके साथ आइडेंटिफाई करने लग जाऊंगी, अपनी मतलब वो एक तरह से मेरी एक आइडेंटिटी का एक पार्ट बन जाएगा, यानी कि वो मेरी एक पहचान बन जाएगी। अभी आईफोन 13, अब मैं सोचूंगी कि अब मैं अगर मुझे आईफोन 13 नहीं मिला तो बस अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मतलब उस वे में मैं उसको अपने आप के साथ अपनी एक आइडेंटिटी के साथ, अपनी पहचान के साथ मैं उसको इतना जोड़ लूँगी, इतना अटैच हो जाऊँगी कि बस अब मुझे वो चीज़ चाहिए ही चाहिए है। मैं अपने आप को लॉजिकल रीज़न्स देने लग जाऊँगी, अगर आईफोन 13 नहीं आया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो मेरी बेइज्जती करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और फिर अगर मुझे लगेगा कि क्या कहते हैं, अब मेरे को लगेगा कि मेरी ये पर्सन डेवलप्स अटैचमेंट, और उसके बाद से लस्ट के बाद से अगर वो मेरी जो लस्ट है, मेरा जो वो काम है, वो अगर पूरा नहीं हो पा रहा है और मेरी इन्जॉयमेंट में कोई ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, बाधा बन रही, कुछ भी बाधाएं आ रही हैं, मान लो कि मेरे पास उतनी बजट नहीं है, तो कुछ भी अगर मेरे जो भी बाधा आ रही है तो उससे क्या होगा, उससे फिर एंगर अराइजेज, उससे क्रोध उत्पन्न होता है, उससे गुस्सा आने लग जाता है, इरिटेशन होने लग जाती है। जैसे होता है कि लव ट्रायंगल होगा कि दो लड़का और एक लड़की के बीच में, तो कई बार होता है कि एक जने को लगता है कि मुझे ये नहीं मिल सकती तो चलो उसके फेस पे एसिड फेंक दो। मतलब उसको इतना गुस्सा आता है, इतनी पहले वो ध्यान करता रहेगा, अरे मुझे नहीं मिली, मुझे नहीं मिली, उसके बाद उसको वो लस्ट पैदा हो जाएगी, उसको वो अटैचमेंट और वो इतनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगी कि उसके 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 सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद उसको गुस्सा आएगा और फिर वो गुस्से में लोग ऐसा ऐसा स्टेप उठा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, हमारा स्टार्ट हुआ था हमने जब उसका ध्यान करना शुरू किया था। अब हम पहुँचे हैं कि अब मेरे को लग रहा है कि वो मुझे आईफोन नहीं मिलेगा, तो फिर मेरे अंदर गुस्सा और इरिटेशन आने लग जाता है। और फिर गुस्सा इरिटेशन के बाद क्या आएगा, फिर फ्रॉम एंगर कंप्लीट डेल्यूजन अराइजेस, यानी कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम। यानी कि अब मेरे को वो एक तरह से मैं भ्रमित हो, मतलब मोह उत्पन्न हो जाएगा उस चीज़ के लिए, सब मोह, मतलब कि मैं एक तरह से कंफ्यूज हो जाऊंगी, और जिससे क्या होगा, फॉरगेटफुलनेस होती है, यानी कि स्मरण शक्ति का विभ्रम, यानी कि बुद्धि का नाश हो जाता है। उस टाइम पे बुद्धि जो है, बुद्धि का क्या काम होता है, बुद्धि का काम होता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसको करना है नहीं करना है। लेकिन जब बुद्धि उस टाइम पे काम करने बंद कर देगी तो फिर उससे क्या होगा, बुद्धि का नाश हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि उस टाइम पे चलनी बंद हो जाएगी। और वो क्या कहते हैं, सम्मोह का मतलब ये भी है कि एक तरह से परफेक्ट इल्यूजन में मैं आ जाती हूँ, परफेक्ट मैं भ्रमित हो जाती हूँ कि, और मुझे लगता है कि बस अब जो मैं सोच रही हूँ वही सही है। जनरली ऐसा ही होता है ना कि जब गुस्सा आता है हम अपने आप को जस्टिफाई, अपने माइंड को जस्टिफाई करते हैं, फिर उसके बाद बुद्धि को हम लॉजिकल रीज़न देने लग जाते हैं कि अगर मुझे ये आईफोन 13 नहीं मिला तो फिर इसके बाद तो सारे मेरी बेइज्जती करेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, आईफोन 13 नहीं लिया और ये है वो है। तो हम अपने आप को इतना लॉजिकली जस्टिफाई कर देते हैं अपनी बुद्धि को, हमें लगता है जो हम सोच रहे हैं बिल्कुल वही सही है, और उसके हम एक तरह से कहते हैं ना, कुएं में एक अंधेरे कुएं में बैठ जाते हैं जिसके बाद हम देखना सुनना चाहते ही नहीं हैं। और जब ऐसा होता है, कुएं में गिर जाएंगे, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारी कॉन्शियसनेस क्या होती है, गिर जाती है वापस इस भौतिक स्तर पे हम आ जाते हैं। यानी कि हमारी उस समय जो है सोचने समझने की शक्ति हमारी चली जाती है, और उस समय हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, और ऐसे में ही लोग बहुत गलत स्टेप्स उठाते हैं। जब ऐसा होता है तो लोग बहुत गलत स्टेप्स उठाते हैं, कोई सुसाइड कर लेगा, कोई किसी का मर्डर कर देगा, कोई कुछ भी करेगा, तो इस तरह से। लेकिन जैसे ये तो फॉल डाउन का प्रोसेस था, ठीक है ना। अब हम ऐसे ही हर लेवल पे अपने आप को चेक भी कर सकते हैं। एक सेकेंड,
हम हर लेवल पे अपने आप को चेक कर सकते हैं, हम अपना रियलिटी चेक कर सकते हैं। हम स्टार्टिंग से ही जब ये ध्यान करना शुरू किया था, जैसे आईफोन 13 देखा तब ध्यान करना शुरू किया था, वैसे हर लेवल पे ये अभी मैं पीपीटी में दिखाऊंगी, इसके अलग अलग लेवल है। हर लेवल पे हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। मैं पीपीटी खोल देती हूँ। ओके, मैंने ये बैठ के थोड़ी सी 4-5 श्लोक की फिर नई बनाई थी, बाकी मेरी पुरानी तो खैर सारी डिलीट हो गई। ओके, तो यहाँ पे क्या था, ये जो ध्यान की स्टेज है, जब हम केवल अभी सोचना शुरू किया था, उसके बाद ये हमारा सेकंड स्टेज क्या है, अटैचमेंट डेवलप हुआ, फिर इससे लस्ट हुआ, लस्ट यानी कि हमारा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, फिर उसके बाद लस्ट की वजह से, ये काम की वजह से क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध की वजह से ये डेल्यूजन यानी कि वो मोह उत्पन्न हुआ, मोह से हमें बिविल्डरमेंट हुआ, हम कंफ्यूज हो गए करना क्या है, बुद्धि की सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हुई, फिर उसके बाद इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि का नाश हो गया पूरी तरह से। जब सोचने समझने की शक्ति नहीं है और हम कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, बुद्धि बिल्कुल फेल हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, एंड देन वन फॉल्स डाउन इनटू मटेरियल एग्जिस्टेंस। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि हम हर लेवल पे अपना रियलिटी चेक कर सकते हैं, कि हम ये देख सकते हैं कि जैसे अब मैंने सेल फ़ोन की बात करी, मैंने आईफोन 13 की बात करी है, हम हर लेवल पे अपने आप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अच्छा आईफोन 13 था, है तो अच्छा, नो डाउट अच्छा है, बेटर होगा, पैसे भी बेटर हैं, लेकिन मुझे ये एक्चुअली में चाहिए क्यों है, क्या मुझे इससे मिलेगा क्या, क्या मुझे केवल इसे शो ऑफ़ के लिए चाहिए? क्योंकि कई बार होता है कि हम लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें वो चीज़ चाहिए क्यों है। अंदर हम लोग को अपने अंदर से इतना डिसकनेक्शन है, अपने अंदर से हम लोग कभी अपने आप से कनेक्ट नहीं होते हैं। वो मेनली क्या है कि हमें पता नहीं होता है कि हमारी, हो सकता है कि मुझे शो ऑफ़ करना हो, इसलिए मुझे आईफोन 13 चाहिए हो। और मुझे अपने आप से पूछना है, क्या मुझे अपने आप पहली ही स्टेज पे, जब मैं फर्स्ट टाइम पे जब मैंने आईफोन 13 देखा, उसके बाद जब मैंने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, पूरे अपने माइंड में एक पिक्चर बना ली कि आईफोन 13 आएगा तो ये हो जाएगा, मैं उसको दिखाऊंगी, फिर ये होगा, फिर मेरे को लोग बड़ी इज्जत देंगे, वाह इसके पास आईफोन 13 है, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, ये वो पूरी, मतलब मेरी माइंड में इस स्टेज पे पूरी एक कंप्लीट ऐसी माइंड पिक्चर बना देता है। और उस पिक्चर से मतलब मेरे को अटैचमेंट हो जाती है कि वो एक पिक्चर, मेरे को लगता है बस जो मैंने माइंड में ये सब सोचा है वही बस सही है, उसके अलावा और कुछ चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो हर लेवल पे हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, हम पूछ सकते हैं अपने आप से कि अच्छा हो कि आईफोन 13 क्यों चाहिए, कि क्या मुझे, क्या सच्ची में शो ऑफ़ करना है? हो सकता है कि मेरी नीड कुछ और हो, मेरी नीड हो कि लोग मेरी इज़्ज़त नहीं करते हैं, लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो अगर मेरे पास आईफोन 13 आएगा तो फिर लोग मेरी इज़्ज़त करेंगे, लोग मुझे रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे। तो मुझे अपने आप से पूछना है, नहीं ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आईफोन 13 आएगा, मुझे अपने आप से सवाल जवाब करने हैं कि मेरी एक्चुअली में उस टाइम पे नीड क्या है, क्योंकि लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे इसलिए मुझे आईफोन 13 चाहिए। तो जब हम अपने आप से ये क्वेश्चन आंसर करते हैं, अपने आप से कनेक्ट होते हैं, तो हमें एक्चुअली हम अवेयर होते हैं, ओह अच्छा मुझे आईफोन इसलिए चाहिए था क्योंकि मुझे शो ऑफ़ करना है। फिर मैं सोचूंगी अरे यार, शो ऑफ़ के लिए मेरे को क्यों 1.5 लाख रुपया खर्च करना है, क्यों फालतू के इतने पैसे करने। तो मतलब अगर मैं जब अपने आप से सवाल क्वेश्चन आंसर करती हूँ तो मेरे को मेरी नीड्स पता चलती, क्योंकि कोई भी मेरी इच्छा होती है, कोई भी मेरी डिज़ायर है, हर डिज़ायर के पीछे एक ना एक नीड होती है। तो जो अगर मेरी बेसिक नीड फुलफ़िल हो रही हैं, बेसिक नीड्स क्या होती है हमारी, एक मैस्लो की हमने इकोनॉमिक्स में हियरार्की भी पढ़ी थी, मैस्लो ने दी थी बेसिक नीड कि हमारी वाटर शेल्टर, फूड वाटर शेल्टर सिक्योरिटी एयर, ये सब तो बेसिक नीड है, सबको चाहिए, एक रहने के लिए घर सबको चाहिए, और खाना सबको चाहिए, प्रोटेक्शन सबको चाहिए है, और हवा पानी खाना पीना सबको चाहिए, ये सब बेसिक नीड्स हैं। इसके बाद जो भी हमारी क्या कहते हैं, जो इनसे ऊपर है वो सब क्या है, हमारी फिर इच्छाएं हैं। तो मुझे देखना है कि मेरे उसके पीछे नीड क्या है कि मेरी ज़रूरत क्या है, उसके पीछे जो भी मेरी इच्छा आ रही है उसके अंडरनीथ, उसके नीचे जाके मेरी नीड क्या है, कि लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे इसलिए मेरे को शो ऑफ़ करना पड़ रहा है उनको, कि मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे एक्सेप्ट कर ले अपने ग्रुप में। जैसे होता है ना, कॉलेज जाएंगे या कुछ भी ऑफिस में ग्रुप होता है,
तो हमें लगता है ओ ये सब तो बहुत हाई फाई है, हम लोग, मैं कैसे उस ग्रुप में मैं भी अगर ऐसा हाई फाई आईफोन लेके जाऊंगी तो मुझे एक्सेप्ट करेंगे अपने ग्रुप में। तो हमें देखना है कि एक्चुअली में हमारी नीड क्या है, अंडरनीथ क्या है, हमें अपने आप से कनेक्ट होकर देखना है। तो जब हम अपने आप से ये सब सवाल जवाब करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो नीड्स है हमें पता चलती है, हम अवेयर होते हैं। जब हमारे अंदर अवेयरनेस आती है तो फिर हम देखते हैं कि ओह अच्छा, एक्चुअली में जब अवेयरनेस मुझे आएगी कि अरे नहीं मुझे सिर्फ शो ऑफ के लिए चाहिए, जब मुझे अदरवाइज़ उल्टा क्या होगा कि बस मुझे चाहिए ही चाहिए, पूरी माइंड ने वो मूवी बना दी है और उसके बाद बस ये सब फिर गुस्से तक हो गया, गुस्से के बाद क्या कहते हैं, ये पूरा प्रोसेस चल पड़ा, बुद्धि का नाश हो गया। उसके बाद मैंने देखा कि अब तो अकाउंट में पैसे ही नहीं है, अकाउंट में पैसे नहीं, बुद्धि का नाश हो गया। अब बुद्धि सोच समझ नहीं रही, अकाउंट में पैसे नहीं है, तो उसके बाद ठीक है किसी भी तरह से बस अब चाहिए ही चाहिए आईफोन। तो फिर उसके बाद चलो चोरी चकारी करो, चोरी करो, किसी का मर्डर करो, तो फिर लोग इसीलिए करते हैं। यही यही 62 63 जो है, यही प्रोसेस है कि यही बात भगवान यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि ये सब चीज़ें होती है इस वजह से ही एक्चुअली में जो हम अपने आप को मेनली कंट्रोल नहीं कर पाते, वो यही प्रोसेस है एक्चुअली में। तो ये श्लोक तो बहुत बेस्ट है, इवन मैं इतने अच्छे से नहीं समझा पा रही होंगी, बट ये श्लोक बहुत बढ़िया श्लोक है, सेकंड सबसे बेस्ट श्लोक है सेकंड चैप्टर के। तो इसका मैंने बताया था कि इसका अगर हम किसी भी लेवल पे रियलिटी चेक कर सकते हैं कि मान लो कि चलो अभी हमने सोच लिया, चलो अब अटैचमेंट भी डेवलप हो गई, अब मेरे को लस्ट भी डेवलप हो गई, अब मेरी लस्ट नहीं पूरी हो रही है, ठीक है, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो अब मैं इस लेवल पे आके भी मैं चेक कर सकती हूँ, अच्छा गुस्सा आ रहा है, ठीक है, गुस्सा क्यों आ रहा है, फिर मैं अपने आप से पूछूँ गुस्सा इसलिए आ रहा है मुझे क्योंकि ये हो रहा है मेरे साथ, ये हो रहा है, अच्छा ये क्यों हो रहा है मुझे 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 ये चीज़ चाहिए, अच्छा मुझे ये चीज़ क्यों चाहिए। तो मैं हर लेवल पे अपने आप से सवाल जवाब कर सकती हूँ। मैंने एक बारी पहले भी एग्जाम्पल दिया था एक रथ का और घोड़ों का, कि जो घोड़े हैं हमारी सेंसेस हैं और जो लगाम है वो हमारा माइंड है, और जो लगाम को ड्राइवर है वो कौन है, वो हमारी माइंड है, और जो पीछे पैसेंजर है वो हमारी सोल है। तो जनरली क्या होता है कि सबसे ऊपर क्या होता है, पहले हमारी सेंसेस है सबसे नीचे, उससे ऊपर हमारा माइंड है, माइंड से ऊपर क्या है हमारी बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर क्या है हमारी सोल, ये एक्चुअली में होता है। तो जिसकी जो सोल है वो ये सब वो कंट्रोल कर रही है बुद्धि को, फिर बुद्धि माइंड को कंट्रोल कर रहा है, फिर माइंड सेंसेस को कंट्रोल कर रहा है, वो सब तो ठीक चल रहे हैं। लेकिन जिसका उल्टा हो रहा है, जिसकी घोड़े भाग रहे हैं, घोड़े लगाम खींच रहे हैं, और फिर मन नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, फिर बुद्धि भी नहीं फैसला ले पा रही, फिर उसकी आत्मा भी डरी डरी बैठी हुई है। तो फिर ये जनरली हम लोग का उल्टा होता है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ क्या है, उसका स्थित प्रज्ञ क्या है, उसकी जो सोल है वो रियलाइज्ड है कि उसको पता है कि एक्चुअली में कि जो ये टेम्परेरी चीज़ है और जो टेम्परेरी नहीं है, जो एटर्नल है, उसको उसके अंदर डिफ्रेंशिएट करने की उसके अंदर पावर है, और उसको पता है कि मुझे इस चीज़ में नहीं फंसना है और मुझे किसके पीछे जाना है। तो फिर वो तो अपने रथ को संभाल लेगी। अदरवाइज़ क्या, मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर घोड़े भाग रहे हैं बेलगाम होके इधर उधर, और फिर उसके बाद एक घोड़े को कुछ नज़र आता है राइट में जाना सीधा है, लेकिन राइट में नज़र आता है, फिर वो रथ अगर राइट में मोड़ता है और राइट में फिर गड्ढा है, फिर गड्ढे में रथ गिरता है, लेकिन गिरने के बाद भी हम संभल सकते हैं। लेकिन बेटर क्या होता है कि बेटर ये कि जैसे ही घोड़े ने साइड पे देखा, और उसको सीधा जाना है लेकिन उस साइड पे देखा, तो उसी टाइम पे अगर माइंड ने लगाम दे के उसको खींच लिया तो वो सीधा चलेगा, तो इजी रहेगा। गिरने के बाद उठना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब तक हम चल रहे हैं, जब वो भाग रहा है और उसको उसी टाइम एक विप मारी, यानी कि जो विप होती है ना जो मारते हैं घोड़ों को, जो लगाम खींची उसकी, तो वो सीधा चलता रहेगा। तो इसलिए बेटर है कि जब हम क्या कहते हैं, कोई भी जो भी हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, चाहे कोई वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे कोई वो रिलेशनशिप हो, कैसा भी हो, अगर कई बार होता है कि कोई रिलेशनशिप्स होती हैं कि हमें पता है कि अच्छी नहीं है हमारे लिए, ये सब चीज़ें इतने सटल लेवल पे, इतने सूक्ष्म लेवल पे हमारे अंदर चल रही होती है, हमें पता भी नहीं चलता है कि एक्चुअली ये प्रोसेस चल रहा है।
तो जब हम देखते हैं कि चाहे कोई रिलेशनशिप है हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि ठीक नहीं है, उसके बाद भी हम वो चीज़ें छोड़, वो गलत रिलेशनशिप से हम बाहर नहीं आ पाते। हम क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी हम वही यही प्रोसेस है कि हम इतना उससे अटैच हो चुके होते हैं, फिर हमें लगता है कि बस यही हमारी आइडेंटिटी है, इसके सिवा और अब कुछ है ही नहीं। तो फिर उसके बाद वो जब ऐसी चीज़ें सोचते हैं तो क्या होता है, भगवान से डिसकनेक्शन हो जाता है हमारा। हमारी जो हमने पीछे वाले श्लोकों में पढ़ा है कि जो हमारी सेंसेस हैं उनको कुछ ना कुछ चाहिए है, सेंसेस खाली नहीं बैठ सकती हैं, क्योंकि सेंसेस का तो काम है कि उनको कुछ ना कुछ मतलब इंद्रियों के जो वो भोग चाहिए ही चाहिए। तो या तो हम उनको इस मतलब भौतिक संसार में ऐसे वाइल्ड छोड़ दे कि ठीक है, जो चीज़ देखी खा ली, जो चीज़ देखी कुछ दिखा देख लिया, कुछ जो देखा सुन लिया, कुछ भी बोल दिया। अगर हम उन्हें ऐसे वाइल्ड छोड़ देते हैं तो फिर हम प्रॉब्लम में पड़ेंगे। हम पीछे जो ये हमने पढ़ा था विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना 259 में, कि हमें क्या करना है, हमें सेंसेस को ऐसे वाइल्ड नहीं छोड़ना है। और हमने उससे पिछले श्लोक में पढ़ा था कि हम सेंसेस को ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते, वो कंट्रोल कर सकते, वो टॉर्चर हो जाएगा। तो हमें एक्चुअल में करना क्या है, हमें सेंसेस को, क्योंकि क्या है कि यहीं से सब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। सेंसेस कुछ देखती है, देखना सुनना टच फील वो कुछ करती है, उसके बाद वो माइंड इतना हम ऑलरेडी वीक होता है तो वो माइंड को खींच लेती है, और माइंड वीक होता है तो बुद्धि के अंदर भी डिसीजन लेने की पावर नहीं रहती है। तो जब सेंसेस कुछ देख रही है तो हमें इससे पहले कि हम उसमें उसके ध्यान की स्टेज में चले जाए, उसके बारे में सोचना शुरू कर दे, फिर अटैचमेंट हो, बेटर है कि हमने कोई चीज़ देखी, हम पहले अपने माइंड को कहें आईफोन 13 देखा, अच्छा ये थोड़ा सा हमें लगने लगा कि अरे गड़बड़ हो रही है, मन कर रहा है लेने का। अपने आप से पूछे कि सच्ची में इसकी ज़रूरत है, इसके बिना काम चल रहा है और या नहीं चल रहा है। हम अपने आप से जब ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और ये चीज़ से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, अगर मैं लेके भी बैठ जाऊँ वही सेम वो चीज़ है, मुझे इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, अगर मैं ये सब पहले ही स्टेज पे अगर मैं ये सब अपने आप से पूछूं, और इससे क्या मेरा और टाइम नहीं वेस्ट होगा कि मैं अपना, और ऑलरेडी वैसे इतना टाइम वेस्ट करते हैं और इन सब चीज़ों में लगाएंगे, अपनी वो टाइम इन्वेस्ट करेंगे और वेस्ट करेंगे। बेटर है कि जो करंट फ़ोन है उससे काम चलाएं। तो हम उसी स्टेज पे, पहली स्टेज पे अगर अपने आप को रोक लेते हैं तो वो बेस्ट रहता है। उससे क्या होता है, ईजी रहता है प्रोसेस, बजाय इसके कि हम आगे 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 बढ़ते बढ़ते फिर फाइनली हमारी कॉन्शियसनेस का जब पूरा बेड़ा गर्क हो जाता है उस टाइम पे रोके। वो बहुत डिफ़िकल्ट स्टेज होती है, वहाँ पे भी कर सकते हैं लेकिन डिफ़िकल्ट है, बजाय इसके कि पहले ही कुछ किसी चीज़ में पढ़ना हो, पहले ही अपने आप से वो भगवान से बुद्धि मांग लो, पहले ही वो देख लो कि क्या एक्चुअल में चाहिए नहीं चाहिए। तो ये फर्स्ट स्टेज क्या है, थिंकिंग स्टेज। सेकंड स्टेज क्या है, माइंड का काम होता है थिंकिंग फीलिंग विलिंग, और सेकंड स्टेज क्या है, विलिंग फीलिंग स्टेज, कि हम फील करने लग जाते हैं क्योंकि बस अब ये चीज़ चाहिए। फिर विलिंग यानी कि बस अब हम उस चीज़ के लिए अब वो चीज़ चाहिए है, और अब हम इसके बाद अगर पैसे हैं तो ठीक है ले लो, अगर बैंक में 1 लाख पड़ा तो निकाल के ले लिया, फिर आगे की देखी जाएगी आगे मेरे को, अगर नहीं है 1 लाख तो ठीक है चोरी करो, डाका डालो, मर्डर करो। फिर ये विलिंग स्टेज है, फिर हम उस पर एक्शंस अपने करने लग जाते हैं। तो ये है, और क्योंकि माइंड का क्या काम होता है कि थोड़ा सा भी हल्का सा भी प्लेजर देखेगा तो वो क्या करता है, इमेजिनेशन हमारी ट्रिगर हो जाती है, वाह अगर ये आ गया तो मेरे को बहुत सुख मिलेगा, वो उस मोड में हमारा चला जाता है। थोड़ा सा भी अगर उसको प्लेजर मिलता है, फिर उसके बाद जब पता है कि नहीं पूरा हो रहा तो फिर वही हमें फ्रस्ट्रेशन, एम्प्टीनेस, और वो हमारी लोअर कॉन्शियसनेस में फिर चला जाता है। तो इसलिए हमें अपने आप को इसलिए जो सेंसेस हैं, तो जो मैं बता रही थी कि विषय विनिवर्तन्ते 59 वाले श्लोक में क्या कह रहे थे कि हमने जो अपनी सेंसेस हैं, अगर हम उसको क्या कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो लगेंगे, अगर हम या तो अपनी सेंसेस को माया की सेवा में लगाएंगे या फिर कृष्ण की सेवा में। अगर हमारी कॉन्शियसनेस माया में जाती है तो वो माया कॉन्शियसनेस होती है, अगर वो कृष्ण में जाती है तो कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी कि कृष्ण जो हम कृष्ण भावनामृत कहते हैं। तो हमें अपनी सेंसेस को ही पहले देख लेना। तो अगर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, और ये जो 62 में बोला था संगात संजायते कामा, यानी कि जब हम
कुछ भी क्या कहते हैं, हमें अटैचमेंट होनी शुरू होती है। तो जैसा जैसा हम संग करते हैं हमें वैसे ही हमारा माइंड हो जाता है कि जैसे कहते हैं ना कि अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कि मतलब जैसे उस किसी की कंपनी है वैसा ही वो हो जाता है, कि मतलब जैसे किसी का संग है। जैसे अब कई लोग होते हैं उनको मूवीज़ और वो पॉलिटिक्स की बातें करने का बहुत शौक़ होता है, तो अगर हम ऐसे लोगों के साथ बैठे तो हमें भी ऑटोमेटिकली मूवीज़ और पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। अगर हम घंटों घंटों मूवीज़ और बॉलीवुड पॉलिटिक्स की बातें करते रहेंगे। अगर हम शराबियों के साथ बैठे हैं तो ऑटोमेटिकली हमें शराब पीने का मन करेगा। ऐसे ही अगर हम भक्तों के साथ बैठेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो हमें ऑटोमेटिकली क्या होगा, कृष्ण के बारे में क्या कहते हैं, सुनने की इच्छा, उनके बारे में जानने की इच्छा, भगवान की भक्ति करने की इच्छा अपने आप जागृत हो जाएगी। भक्तों जैसा हमारा संग होगा, इसलिए कहते हैं कि जो भक्तों का संग है, भक्तों का संग का मतलब है कि ऐसा नहीं कि जाए उनके घर बैठे और अपने गप्पे मार के आगे। भक्तों का संग का मतलब होता है कि भक्तों के साथ रहना, उनसे इंक्वायरी करना, उनसे पूछना कि क्या क्या किया जाए, क्या सही है, कैसे हम भगवान की भक्ति करें, कैसे हम क्या कहते हैं, हमारे डेली चैलेंजेस हैं हम उनको कॉन्फिडेंशली बताएं कि हमारे ये चैलेंजेस हैं, हम उनसे क्या कहते हैं, एडवाइस लेके कैसे हम इन चैलेंजेस के होते हुए भी हम कैसे भगवान की भक्ति में लगे, कैसे भगवान से कनेक्शन बनाएं, उनसे कृष्ण कथा सुने, कृष्ण के बारे में उनसे सुने, और जो भी अपने चैलेंजेस हैं उनको बताएं। जो अभी हम कर रहे हैं वो हम क्या करें, वो भी अभी क्या कहते हैं, डिवोटी एसोसिएशन ही है, भक्तों का संग ही। हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलके भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक भक्तों का संग ही है। हम भी एक तरह से एक दूसरे का संग कर रहे हैं, और हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान के बारे में बोल रहे हैं, तो ये भी एक डिवोटी एसोसिएशन ही है, भक्तों का संग ही है। क्योंकि जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे तो क्या होता है, सबसे पहला प्रोसेस क्या है, हमारे 9 प्रोसेसेस बताए गए हैं भक्ति के। सबसे पहला क्या है, श्रवणम यानी कि श्रवण करना, भगवान के बारे में सुनना। फिर है कीर्तनम यानी कि भगवान की ग्लोरीज को गाना और भगवान के नाम का जाप करना। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरण करना यानी कि भगवान को याद करना। तो ये 3 बेसिक चीज़ें हैं। जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, और सुनने से क्या होगा, जब हम सुनेंगे क्या, पहली स्टेज क्या है, हमें ध्यान करेंगे भगवान का, क्या होगा, फिर अटैचमेंट होगी। अटैचमेंट से हमारी इधर लस्ट नहीं होगी, लेकिन इधर क्या होगा, भगवान के बारे में जानने की वो डिज़ायर, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगी। जब हम मटेरियली तो ये लस्ट होगी, लेकिन जब हम भगवान के बारे में जब सुनेंगे तो क्या होगा, हमारी वो इच्छा बढ़ती जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, क्या कहते हैं, हमारी जब इच्छा बढ़ती जाएगी तो हमारे अंदर इंटेलिजेंस आएगी। क्योंकि भगवान क्या है कि जब भगवान देखते हैं कि कोई सिंसियर है, तो भगवान उसको पूरा अरेंजमेंट करते हैं कि अगर भगवान जानते हैं, देखते हैं कि ये सिंसियरली कोशिश कर रहा है मेरे पास आने की, तो भगवान बहुत दयालु है, पूरा अरेंजमेंट करते हैं कि कैसे उनके पास आए। फिर भगवान उसको पूरी इंटेलिजेंस देते हैं, पूरी इंटेलिजेंस की उसको कैसे वो भगवान से कनेक्ट हो। फिर भगवान उसको उसके जीवन में भक्त भेजते हैं। तो हमारी मेन चीज़ अगर हमें देखना है भगवान की कृपा है या नहीं, तो भगवान भक्त और गुरु भेजते हैं। अगर हमारे जीवन में भगवान के भक्त हैं और गुरु की कृपा है, तो इसका मतलब कृष्ण कृपा हमारे जीवन में है। अगर ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं मिसिंग है, तो फिर हमें भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, हे भगवान हमें हमारे जीवन में भी भक्त भेजो और हमारे जीवन में भी गुरु भेजो, कि जिससे हम आपसे वो संबंध बना पाए, हमारा क्या संबंध है आपसे वो जान पाए। और जितना हम सुनेंगे, बेसिक सबसे पहला क्या स्टेप मैंने बताया था, श्रवणम, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। श्रवण यानी कि भगवान की कथा को सुनना, भगवान के बारे में सुनना। तो जब हम वो करेंगे तो फिर हमारा ये सब चीज़ें भी इजी होंगी। अब मैं एक बारी वापस से पर्पट पे आके, टाइम हो चुका है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, मैं इसको 5 मिनट में पर्पट पे आके ख़त्म करी, सिर्फ मेन पॉइंट्स बता रही हूँ। इसमें जो बताया है कि 62 में पहले मैं आती हूँ, 62 में बताया गया है कि इवन इसमें ये लाइन लिखी है, इन द मटेरियल वर्ल्ड एवरीवन इंक्लूडिंग लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड ब्रह्मा टू से नथिंग ऑफ अदर डेमिगॉड्स
is subjected to the influence of sense objects, and only method to get out of this puzzle of material existence is to become Krishna consciousness. तो एक्चुअल में क्या है कि जब हम सुनते हैं ना, और 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति में सबसे पहले क्या है, श्रद्धा. ये 9 प्रोसेस अलग है, 9 स्टेजेस अलग है भक्ति की. सबसे पहले क्या होती है, श्रद्धा, वो बड़ी कोमल होती है. फिर श्रद्धा के बाद क्या होता है, भजन क्रिया और साधु संग. तो जब हम साधु संग करते हैं और भजन करते हैं, भजन यानी कि भगवान की हरे नाम का जाप की चैंटिंग तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है. जब हम हरे नाम का जाप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमें भगवान की कृपा होती है, भगवान के भक्त मिलते हैं. और जब हम साधु संग करते हैं तो फिर हमें उससे हम धीरे धीरे, उसके बाद नेक्स्ट होता है अनर्थ निवृत्ति. इस पर अभी नहीं आऊँगी, बाद में आऊँगी. तो अभी मैं ये डेमिगॉड्स का बता रही थी कि एक्चुअली में यहाँ पे लिखा है कि लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड ब्रह्मा कि मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक संसार में, इवन जो ब्रह्मा जी हैं और जो शिव हैं वो उनके बारे में भी है कि वो भी इंद्रिय विषयों के अधीन हैं. एक्चुअल में ऐसा नहीं, मतलब प्रभुपाद ये कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो ब्रह्मा और शिवा हैं वो लोग भी हम जैसे ही हैं, हम जैसे कैटेगरी के नहीं है. एक्चुअली में प्रभुपाद के कहने का यहाँ पे मतलब ये है, ऑब्वियसली मतलब कि जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी भी इसी मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं. जो ब्रह्मा जी हैं वो भी हमारी तरह जीव ही हैं. शिव जी जो हैं वो अलग तत्व हैं, शिव अलग हैं, लेकिन वो भी इस मटेरियल, क्योंकि जो सदा शिव जी कौन है, जो सदा शिव, जो डायरेक्ट ये विष्णु का जो अवतार है, उनसे जो मटेरियल वर्ल्ड के शिव जी हैं वो उनका अवतार हैं. ठीक है ना, वो शिव जी की कभी और डिस्कशन करेंगे. तो एक्चुअली जो उनकी बताया कि उनकी पोजीशन पे भी जो वो भी इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं. प्रभुपाद का कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिस्पेक्टेबल नहीं है ब्रह्मा और शिव जी. प्रभुपाद का कहने का मतलब है कि जो देवी देवता हैं उनकी पोजीशन पे भी कोई नहीं बच सकता, लेकिन केवल जो हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर रहा है. जो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने किसका नाम एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे बोला है कि किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्त के कारण वह ये हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया था. तो एक्चुअली इसकी स्टोरी ये आती है कि जो हरिदास ठाकुर थे वो मुस्लिम थे, लेकिन वो बहुत बड़े भक्त थे. और वो डेली के डेली 3 लाख भगवान की माला, 3 लाख नाम, 300 माला डेली के डेली करते थे. सोचो अभी 64 माला करते हैं, 8 घंटे लगते हैं, तो हिसाब लगा लो. वो अराउंड 300 माला डेली करते थे. वो इतने बड़े भक्त थे कि मतलब वो बिल्कुल रियलाइज सोल थे हरिदास ठाकुर. तो एक वहाँ पे मुसलमान था, उसको लगा कि हरिदास ठाकुर की तो बहुत फेमस हो रहे हैं. शॉर्ट में स्टोरी बता रही हूँ. तो जो चांद काजी था उसने क्या किया, उसने एक वैश्या, बहुत सुंदर वैश्या थी, उसको बोला कि हरिदास ठाकुर को क्या कहते हैं भ्रमित करो और इसको अपनी पोजीशन से गिरा दो, अपनी जाल में फांस के. तो जो वैश्या थी वो हरिदास ठाकुर के पास गई. हरिदास ठाकुर अपनी भक्ति कर रहे थे, तो उसके पास गई और उनके पास जाके बैठी. बहुत सुंदर थी, तो उनके पास बैठी. तो फिर हरिदास ठाकुर ने उनको देखा, तो उन्होंने कहा कि आई वांट टू एंजॉय विद यू, उस वैश्या ने कहा. तो हरिदास ठाकुर ने कहा ठीक है, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन पहले आप मेरे को मैंने प्रण ले रखा है कि जब तक मैं ये अपनी जो हरि नाम है, जो महामंत्र का जाप नहीं करता, तो तब तक मैं कोई काम नहीं करता. तो उन्होंने फिर उसने कहा कि ठीक है, वैश्य ने कहा ठीक है. तो वो पूरी रात बैठी रही, पूरी रात बैठी रही और हरिदास ठाकुर पूरी रात जाप करते रहे भगवान के नाम का. तो फिर अगले दिन सुबह हुई, वो चली गई. फिर नेक्स्ट डे फिर आई, फिर पूरा दिन पूरी रात बैठी रही. फिर हरिदास ठाकुर ने कहा सेम, मेरे को फिर जाप करने दो, बस मैं आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा. फिर वो बैठी रही, सुनती रही, फिर चली गई. फिर थर्ड डे फिर आई. फिर जब वो सुन रही थी तो वो हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर गई, क्योंकि कहते हैं कि जब शुद्ध भक्त के मुंह से अगर कोई हरि नाम सुन ले तो उसका शुद्ध भक्त के मुंह से सुना हुआ एक नाम ही काफ़ी है.
तो हरिदास जब ठाकुर ने हरिदास ठाकुर के मुंह से उन्हें इतना हरि नाम सुना, उनका हृदय भी शुद्ध हो गया और वो गिर गए। उन्होंने कहा कि अब आप, उन्होंने बता दिया कि मेरे को इसने चांद काजी ने ये भेजा था मुझे, और अब आप मुझे क्षमा कर दो, आप मुझे अपना शिष्य बना लो। तो फिर हरिदास ठाकुर ने उनको दीक्षा विक्षा दी थी, और वो माया देवी का अवतार था एक्चुअली, वो वैश्य थी, वो माया देवी थी। मतलब तुम खुद लगा लो कि खुद माया उनके पास जा रही है। माया कितनी सुंदर, माया तो हमें कितनी सुंदर लगती है, तो वो कितनी सुंदर होगी जो जो साक्षात रूप लेके जा रही है। तो ये कहानी थी। तो एक्चुअली कह रहे हैं कि जो देवी देवताओं का लेवल है वो भी अपनी इन इच्छाओं के अधीन हो सकते हैं, लेकिन जो भगवान का एक भक्त है वो कभी अपनी पोजीशन से नहीं गिरता है, क्योंकि भगवान, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, भगवान कौन है? अच्युत है। भगवान कभी अपनी पोजीशन से नहीं गिरते। इवन दो वो अर्जुन के सारथी थे, उसके बाद भी वो ऐसा नहीं था कि सारथी बने तो वो भगवान नहीं रहे, वो तब भी भगवान थे। ऐसे ही जो भगवान अच्युत है तो फिर अपने भक्त को भी वो गिरने नहीं देते। यानी कि जो हरे कृष्णा महामंत्र है उसमें इतनी शक्ति है कि मतलब इतनी पोटेंसी है कि जो भगवान के नाम का जाप करता है वो शुद्ध हो जाता है। और इवन जो देवी देवताओं के लेवल पे भी हैं वो लोगों में भी इतनी शुद्धि नहीं है। प्रभुपाद का कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो आज के लिए मैं बस इतने पे ख़त्म करूँगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। तो बाकी बचा हुआ हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम ले लेते हैं, अदरवाइज़ फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू।